हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सिंह, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आजकल मेरे पास कितने ही लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको कि लगातार नींद की प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो नींद की प्रॉब्लम कई तरह की होती है, जैसे इंसोमेनिया, एपनिया, नाइटमेयर, नाइट एरर, नाइट वॉकिंग एक्सेट्रा। लेकिन आज हम बात करेंगे इंसोमेनिया की, यानी कि नींद ना आने की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर नींद होती क्या है। नींद सभी जीवों में पाया जाने वाला एक बायोलॉजिकल रिदमिक साइकिल होता है, जिसे कि हम साइकोलॉजिकल टर्म में सर्काडियन रिदम कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक निश्चित समय बीत जाने के बाद अपने आप सभी जीवों को नींद आना शुरू हो जाती है और एक निश्चित समय बीतने के बाद उनकी अपने आप आंख खुल जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें आखिर नींद की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, जिस तरीके से भोजन पानी हमारी बेसिक नीड है, उसी तरीके से नींद भी हमारी बेसिक नीड है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर हम लगातार भी 3 या 4 दिन तक ना सोएं तो कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट अटैक तक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। इसी तरीके से और भी कई तरह की शारीरिक समस्याएं, इसी के साथ साथ कई तरह की मानसिक समस्याएं जैसे कि चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिल्यूजन, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे कि साधारण भाषा में पागलपन कहा जाता है, के भी लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक बिना सोए रहता है तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। बेसिकली नींद 2 तरह की होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिससे कि साधारण भाषा में गहरी नींद आना कहते हैं। इस नींद के दौरान सभी सेंसरी प्रोसेस जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, आई बॉल मूवमेंट काफी कम हो जाती है। दूसरी है रैपिड आई मूवमेंट, जिसे कि हल्की नींद आना कहते हैं। इस नींद के दौरान सभी सेंसरी प्रोसेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, आई बॉल मूवमेंट काफी तेज गति से होती है। इसी नींद के दौरान हमें सपने भी काफी अधिक आते हैं। इसी कारण इस नींद को ड्रीम स्लीप भी कहा जाता है। दोस्तों, सोने का टाइम ड्यूरेशन हर एज के लिए अलग अलग होता है, जैसा कि चार्ट में शो किया गया है। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि हमें कितने घंटे तक सोना चाहिए। वैसे तो साइंस ये कहती है कि 6 से 8 घंटे की नींद किसी भी इंडिविजुअल के लिए काफी होती है, लेकिन इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ 5 से 6 घंटे सोकर भी फ्रेश फील करते हैं, जबकि कुछ लोग जब तक 8 से 9 घंटे ना सोए वो फ्रेश फील नहीं करते। इसलिए सभी का स्लीप ड्यूरेशन अलग अलग होता है। अब आप देख लीजिए कि आप कितने घंटे सोने के बाद फ्रेश फील करते हैं, वही आपका स्लीप ड्यूरेशन है। अब हम बात करते हैं इंसोमेनिया यानी कि नींद न आने की समस्या के बारे में। दोस्तों, स्टडी ये कहती है कि 30% लोगों को कभी ना कभी नींद न आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। नींद न आने की समस्या बेसिकली 3 तरह की होती है। इन स्टार्टिंग, इसमें दोस्तों किसी भी इंडिविजुअल को शुरुआत में ही नींद नहीं आती है। सेकंड है इन मिडनाइट अवेकनिंग, इसमें एक बार तो मनुष्य को नींद आ जाती है, लेकिन रात में उसकी आंख खुल जाती है और बाद में कोशिश करने के बाद भी वो नहीं सो पाता है। थर्ड है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, इसमें उसकी आंख उसके रूटीन के उठने के टाइम से कुछ पहले ही खुल जाती है। अब हम बात करते हैं नींद न आने के कारणों के बारे में। नींद न आने के बेसिकली 3 कारण होते हैं। नंबर 1 शारीरिक कारण, नंबर 2 मानसिक कारण, नंबर 3 इन्वायरमेंटल कारण। शारीरिक कारणों में नींद न आने का कोई ना कोई शारीरिक कारण, जैसे कहीं पर पेन होना, सांस ठीक से ना आना आदि हो सकता है। सेकंड है मानसिक कारण, इसमें नींद न आने का कोई ना कोई मानसिक कारण जैसे चिंता, भय, डर, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि कुछ भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल कारण, इसमें नींद न आने का इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे अत्यधिक शोर, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, ब्राइट लाइट आदि कुछ भी हो सकते हैं। दोस्तों,
प्रॉपर नींद आने के लिए हमारे ब्रेन में उपस्थित पीनल ग्लैंड से एक विशेष हार्मोन जिसे कि हम मेलाटोनिन के नाम से जानते हैं, इसका प्रॉपर सिक्रेशन होना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ एक अन्य हार्मोन जिसे कि हम सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं, ये भी हमें नींद लाने में काफी सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसे ही पॉइंट पर डिस्कस करूंगी जिससे कि हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का सिक्रेशन हो, जिससे कि हमें रात में अच्छी नींद आए और हम सुबह काफी फ्रेश और अच्छा महसूस करें। दोस्तों आपको सोने और उठने का एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। चाहे 10-15 मिनट का डिफरेंसेस तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए रेगुलर टाइम पर ही सोइए और रेगुलर टाइम पर ही उठिए। चाहे आपको कितने ही दिनों से प्रॉपरली नींद ना आई हो, चाहे कितने दिनों से ही ना सोए हो, एक निश्चित समय पर ही उठने की कोशिश कीजिए। सोने से पहले रेगुलर बेसिस पर किसी ऐसी एक्टिविटीज को डेली रूटीन में फॉलो कीजिए जिससे कि आप रिलैक्स महसूस हो। जैसे आप सोने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। अगर नहाना पॉसिबल ना हो तो आप कुछ देर के लिए गुनगुने पानी में पैर डालकर बैठ सकते हैं, या कोई लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, या कोई बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसी बुक या कोई भी दूसरी एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी है जिससे कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़े, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़े, भय महसूस हो। यानी कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपका अराउजल लेवल बढ़े। आपको रिलैक्स करने वाली एक्टिविटी को फॉलो करना है। अगर दोस्तों आपको नींद न आने की समस्या है तो दिन के समय सोने से, झपकी लेने से बचें, क्योंकि इससे रात की नींद डिस्टर्ब होती है। स्टडी ये कहती है कि अच्छी नींद के लिए सोने से करीब 7-8 घंटे पहले विगोरियस एक्सरसाइज यानी कि कठिन व्यायाम कीजिए। हाँ, शाम के समय हमेशा आपको हल्की एक्सरसाइज ही करनी है, इससे आपको अच्छी नींद आएगी। दोस्तों सोने का कमरा ठंडा होना चाहिए, उसमें किसी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें अंधेरा होना चाहिए। अगर आप अंधेरे में कंफर्टेबल ना महसूस करें तो उसमें कम से कम रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि मेलाटोनिन का सिक्रेशन अंधेरे के दौरान ही होता है। इसके साथ साथ दोस्तों सोने का बेड भी कंफर्टेबल और साफ सुथरा होना चाहिए ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। दिन के समय प्रॉपर रोशनी में रहिए, प्रॉपर सनलाइट में रहिए। दिन के समय आपको अंधेरे में बिल्कुल नहीं रहना है, इससे आपका सर्काडियन रिदम मैनेज होता है। हाँ, शाम के समय ब्राइट लाइट को अवॉइड कीजिए। कैफीन से नींद न आने की समस्या बढ़ती है, इसलिए दोस्तों स्पेशली शाम के समय चाय, कॉफी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू आदि चीजों को लेने से बचें, क्योंकि इससे हमारा अराउजल लेवल बढ़ता है, एक्साइटमेंट बढ़ता है, जिससे कि हमें नींद में समस्या होती है। आपको रात के समय हल्का और बिना मसाले का खाना लेना चाहिए। दोस्तों स्टडी ये कहती है कि हैवी और स्पाइसी फूड लेने से डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है और रात को नींद अच्छे से नहीं आती। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खाना ना लें। आपको स्टार्ची फूड लेना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी में ट्रिप्टोफैन, जो कि एक तरह का एमिनो एसिड है, प्रॉपर मात्रा में बने, जिससे कि आप रिलैक्स महसूस करो, आप खुश महसूस करो और आपको नींद अच्छी आए। रात को सोने से 1-2 घंटा पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी, फोन, लैपटॉप को बंद कर दें, क्योंकि इनकी ब्लू लाइट से अराउजल लेवल बढ़ता है, एक्साइटमेंट बढ़ती है, जिससे कि प्रॉपर नींद लेने में समस्या पैदा होती है। दोस्तों जब आपको लगता है कि बेडरूम में बेड पर लेटने के 10-15 मिनट के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप जबरदस्ती सोने की कोशिश मत कीजिए। बार बार घड़ी को मत देखिए, इससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और आपको नींद नहीं आएगी। ऐसे में आप कमरे से बाहर आ जाइए और किसी दूसरी एक्टिविटी में जिससे में आपको रिलैक्स मिले, अपने आप को बिजी कर दीजिए। और जब आपको लगे कि आपको थकावट महसूस हो रही है, नींद आ रही है, तो अपने बेडरूम में जाकर सो जाइए।
अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन पॉइंट को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में आपको धीरे धीरे अच्छी नींद आने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। इसी तरीके से दोस्तों, मैंने कई अन्य और भी यूजफुल वीडियो अपने YouTube चैनल ब्लूमिंग लाइफ पर अपलोड की हुई है, जहां से उनको आप देख सकते हैं, उनसे फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप भी किसी तरह की मानसिक समस्या से ग्रसित हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। मैं उस पर या तो वीडियो बनाने की या आपकी ऑनलाइन हेल्प करने की भरपूर कोशिश करूंगी। नमस्कार।